तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। तो चलिए आज हम लेकर आ गए हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बिहार बोर्ड 2025 में सीधे ही देखने को मिल सकते हैं। तो इसे बिना स्किप किए ही देखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से दीजिएगा। और इसे लिखकर अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो इसे लिख कर याद कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि इनमें से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित, यानी 2 क्वेश्चन बनाना है, 2 अंक है तो 4 अंक का होगा। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एटीएम क्या है। एटीएम क्या है, यानी जो आप पैसा निकालने जाते हैं एटीएम, वही एटीएम पूछ रहा है क्या है। तो आंसर होगा क्या, प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा को ही एटीएम कहा जाता है। ठीक है, यानी एक प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा होता है और वो कार्ड होता है जिस पर अंक निर्धारित होते हैं, यानी कि नंबर होते हैं। वह कहीं भी पैसा आप जाकर निकाल सकते हैं, बस उसी बैंक का होना चाहिए। जैसे कि स्टेट बैंक का है तो स्टेट बैंक का होना चाहिए, सेंट्रल बैंक का है तो सेंट्रल बैंक का होना चाहिए एटीएम। ठीक है, उसके बाद है एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि देसी बैंकर किसे कहते हैं। देसी बैंकर किसे कहते हैं, तो क्या है कि देसी बैंकरों के अंतर्गत व्यापारी, महाजन, साहूकार जैसे असंगठित क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो प्राचीन काल से भारतीय पद्धति के अनुसार कार्य करते आ रहे हैं। यानी देसी बैंकर, यानी जो गांव में व्यापार करते हैं और क्या करते हैं, ब्याज पर पैसा वैसा देते हैं, वही लोग हैं महाजन जैसे साहूकार। और व्यापारी लोग ये पहले क्या करते थे, बैंक का काम करते थे, लोगों को कर देते थे और उन्हें उनके लगान देते थे और उन्हें मैंने पैसे दे करके उनको मदद करते थे और बाद में उसे ज्यादा लगान वसूला करते थे। तो ये बैंकर की तरह काम करते थे। ठीक है, उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक प्रभाव बताना है आपको। वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक प्रभाव को बताना है। ए में है विदेशी व्यापार में वृद्धि और दूसरा में विदेशी निवेश में वृद्धि। यानी वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव यानी कि अच्छा प्रभाव क्या है, तो विदेशी व्यापार में वृद्धि हो गया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी व्यापार होने लगे और विदेशों में जो निवेश होता है व्यापार के दृष्टि में वह अधिक हो गया, यानी विदेशी निवेश में वृद्धि हो गया, यानी कि ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, ये 2 सकारात्मक प्रभाव है। उसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आय से आप क्या समझते हैं। आय से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लोगों को अपने परिश्रम के फलस्वरूप जो धन अथवा वस्तु प्राप्त होती है उसे उसकी आय कहते हैं। यानी दिन भर में आप जो कमा रहे हैं या महीना में जो आप कमा रहे हैं और उसके बदले में आपको जो धन मिल रहा है या वस्तु मिल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, आपकी आय कहेंगे। तो लोगों की आय के द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। यानी जब लोगों का आय अच्छा होगा तो देश का आय अपने आप अच्छा हो जाएगा और आर्थिक स्थिति यानी जो विकास है, आर्थिक विकास हुआ, उसका आकलन किया जाएगा अच्छी से। धन्यवाद। चलिए इसे शेयर कर दीजिएगा।